अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये वाला फार्मूला प्रूव करेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। इसको हम वेक्टर्स की मदद से प्रूव करेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है ओरिजिन। और यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है, लेकिन ये हमारे पास है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 के बराबर हो। अब यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, ये है पॉइंट ए, इसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा। अब एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं बी, ये है वेक्टर बी, इसका एंगल ये है पॉइंट बी, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ है बीटा। और ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान वाला एंगल है, ये फुल एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा अल्फा माइनस बीटा। और जिस तरह हमें मालूम है कि x बराबर होता है r cos थीटा की और y बराबर होता है r sin थीटा की, लेकिन यहां पर r हमारे पास ये भी रेडियस है 1 के बराबर है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर है, यानी ये रेडियस के बराबर है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस की बराबर है। तो इसका रेडियस हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू cos थीटा और y इज इक्वल टू sin थीटा। यानी इन वेक्टर्स के x कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा, और y कंपोनेंट बराबर होगा sin थीटा के। अब वेक्टर a की तरफ आते हैं, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, cos अल्फा, क्योंकि यहां पर वेक्टर a का एंगल है अल्फा, और इसका y कंपोनेंट होगा sin अल्फा। इसी तरह वेक्टर b का x कंपोनेंट क्या होगा, cos बीटा, क्योंकि इस वेक्टर का एंगल है बीटा, और इसका y कंपोनेंट होगा sin बीटा। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम किस तरह लिखेंगे, वेक्टर a हमारे पास बराबर होगा cos अल्फा i प्लस sin अल्फा j, यानी वेक्टर a को हम इस तरह लिख सकते हैं। वेक्टर b को भी हम इस तरह लिखेंगे cos बीटा i प्लस sin बीटा j। अब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। एज जिस तरह हमें मालूम है कि a क्रॉस b बराबर है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड sin ऑफ थीटा, लेकिन यहां पर a और b के दरमियान वाला एंगल क्या है, a और b के दरमियान वाला एंगल है अल्फा माइनस बीटा, तो थीटा की जगह यहां पर क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा, n टू n यूनिट वेक्टर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस के बराबर है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर ले तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसी तरह b का अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम कर ले तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। तो a मैग्नीट्यूड की जगह 1 फुट कर लेते हैं, b मैग्नीट्यूड की जगह 1 फुट कर लेते हैं, sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा इनटू n यूनिट वेक्टर, ये बराबर होगा sin अल्फा माइनस बीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये n यूनिट वेक्टर जो है ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आएगा sin अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब a क्रॉस b को हम बाय डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं। a क्रॉस b को हम किस तरह मालूम करते हैं, इसका फार्मूला है डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में हम लिखेंगे i j k, सेकंड रो में वेक्टर a की कंपोनेंट्स लिखेंगे। वेक्टर a का i कंपोनेंट क्या है, cos अल्फा, इसका y कंपोनेंट है sin अल्फा, और इसका z कंपोनेंट है 0 क्योंकि यहाँ k मौजूद नहीं है। और थर्ड रो में लिखेंगे वेक्टर b के कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट यहाँ पर है cos बीटा, y कंपोनेंट है sin बीटा, और z कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो लिखेंगे हम 0। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय थर्ड कॉलम,
इस डिटरमिनेंट को हम थर्ड कॉलम पर एक्सपेंड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। k का कोफैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये रो और ये कॉलम इससे रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा। और ये एलिमेंट जो है ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन इसके साथ हम डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर फिर भी 0 आएगा। इसका ये जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जब हम थर्ड कॉलम पर एक्सपेंशन कर लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव आता है, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव आता है और तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव आता है। लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स चूंकि 0 है तो इसके साथ हम डिटरमिनेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इससे वापस 0 बन जाएगा। k मल्टीप्लाइड बाय, अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा। अब हमारे पास यहां पर है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। sin अल्फा cos बीटा और ये नेगेटिव बन जाएगा cos अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास a क्रॉस b है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर द रूट i का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है, j का कोएफिशिएंट 0 है, k की कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे हम, माइनस इंटू sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा होल स्क्वायर। अब माइनस विल बी कैंसल विद स्क्वायर, माइनस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद हम स्क्वायर जो है इस माइनस पर अलग आएगा तो माइनस विल बी कैंसिल विद स्क्वायर, और इस पर अलग आएगा तो इसका स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है sin अल्फा माइनस बीटा के, और यहाँ पर बराबर है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा के। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 से हमने ये बात प्रूव कर ली कि sin अल्फा माइनस बीटा ये बराबर है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा के। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये वाला फार्मूला वेक्टर्स की मदद से प्रूव कर लिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।